नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। जयंत चौधरी का दिल्ली सर्विसेज बिल पर राज्यसभा में वोट नहीं देना क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी रणनीति? अब ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि जब पूरी विपक्षी एकता इस बिल के खिलाफ संसद में दिखाई दी तो ऐसा क्या था कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी जयंत चौधरी ने बिल के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रालोद मुखिया जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स की नीति पर चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक तरफ तस्वीरें शेयर कर वो पुराने गठबंधन को नई धार देते हुए नजर आए, वहीं एनडीए के खिलाफ विपक्ष के हर प्रमुख मूवमेंट था उनकी अनुपस्थिति सियासी गलियारों में एक नए क्यास पैदा कर देती है। चर्चा है कि जयंत ने वेस्ट यूपी की 12 सीटों का प्रस्ताव बीजेपी के सामने रखा है। जो इन सीटों पर जो 12 सीटें जयंत चौधरी को देगा वो उसी नाव में सवार होंगे। विपक्षी दल के सांसदों के साथ मणिपुर जाकर जयंत चौधरी काला कुर्ता पहनकर वर्तमान सरकार के खिलाफ खड़े नजर आए। सियासी जानकारों की माने तो छोटे चौधरी यानी कि जयंत चौधरी मंत्रिमंडल में अपनी सीट पक्की करने के लिए अब प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। अब 5 पॉइंट से समझेंगे कि जयंत चौधरी को लेकर इतनी ज्यादा जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो क्यों है। पहली, विपक्षी गठबंधन की मीटिंग से ज्यादातर वो गायब रहे हैं। सबसे पहले एनडीए के खिलाफ पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जयंत चौधरी को शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर रालोद मुखिया मीटिंग में नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार की अगुवाई में इस बैठक में एनसीपी सहित 16 दलों के दिग्गजों ने एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ मिशन 24 की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसे पे ऐन वक्त पर जो है जयंत चौधरी ने यहाँ नहीं पहुंचे। दूसरा, उन्होंने ट्वीट किया कि चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। इस ट्वीट के बाद से सियासी गलियारों में दोबारा चर्चा शुरू हो गई। पटना में विपक्षी गठबंधन की बैठक में जयंत के नहीं पहुंचने पर कयास लगाए जाने लगे। सोशल मीडिया पर जयंत की एनडीए के साथ पकने वाली खिचड़ी से जुड़ी पोस्ट वायरल होने लगी। तब जयंत चौधरी ने ट्वीट कर सफाई दी कि चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि जयंत इस सवाल से 2 निशाने साध रहे। जयंत की सियासी खीर के मायने एनडीए से नजदीकी और कहीं न कहीं सत्ताधारी दल से दोस्ती मानी जा रही है। पोस्ट के बहाने जयंत ने अखिलेश यादव को सपा रालोद के खिसकते गठबंधन का इशारा भी किया। जयंत के बाद बेंगलुरु में 17 जुलाई को फिर से बैठक हुई एनडीए की। इसमें रालोद मुखिया सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहे। अखिलेश यादव के साथ अपनी तस्वीरें और आई कार्ड का फोटो तक शेयर किया। वहां से लौटकर फिर उन्होंने एक ट्वीट किया। राज्यसभा में वोटिंग में वो नदारद रहे। तीसरा ये मौका जब उन्हें रहना था लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। राज्यसभा में 7 अगस्त को जब दिल्ली बिल पर वोटिंग होनी थी तो जयंत चौधरी नदारद रहे। इस अनुपस्थिति पर कयास लगाए जाने लगे कि पार्टी ने इसमें भी पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग में जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता भी जयंत की अनुपस्थिति से इसमें जो है सख्ते में आ सकते हैं। बाद में जयंत ने बताया कि पत्नी का ऑपरेशन हुआ, इसलिए वो राज्यसभा की वोटिंग में भागीदारी नहीं कर सके। हालांकि जयंत ने विपक्ष को पत्र भेजकर उनके साथ होने का एहसास कराया। बताया जा रहा है कि जयंत की पत्नी चारू का ऑपरेशन हुआ, 2 दिन पहले वो अस्पताल से लौटी है, जिस वजह से वो नहीं जा सके। लेकिन एक और वजह है जिससे जयंत चौधरी पर कई सवाल खड़े हो रहे। 1500 गाँव के समरसता अभियान पर उन्होंने अचानक ब्रेक लगा दिया। रालोद ने पश्चिमी यूपी में सामाजिक समरसता अभियान का आगाज किया। इस अभियान में जयंत चौधरी खुद लोकसभा सीटों पर जाकर जनता से संवाद करने वाले थे। वहीं कार्यकर्ताओं को गांव में एक एक घर में जाकर जनता से संवाद करना था। लोगों को बीजेपी सरकार की किसान, मुस्लिम और जो दलित विरोधी नीतियां हैं उनके बारे में बताना था। इस समरसता अभियान को वेस्ट यूपी के 1500 गांव में चलाना था, लेकिन अचानक से ही इस पर ब्रेक लगा दिया गया। कुल 100 गांव में रालोद कार्यकर्ता संपर्क साध पाए और अभियान बिना किसी कारण ही रोक दिया गया। इससे भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे क्योंकि 1500 गांव का जो एक अभियान था वो अचानक से रोक दिया गया। अब जो 5वां रीजन है वो है कि सीट शेयरिंग पर सपा से बात बिगड़ी है। 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त सपा रालोद ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव में दोनों सीटों में सीट शेयरिंग को आखिरी तक बिगड़ी रही। नामांकन के अंतिम दिन में भी मेरठ और आसपास के जिलों में सीटों पर खींचतान रही। रालोद को मनचाही सीटें नहीं मिली और रालोद मेरठ से अपनी पुरानी सिवालखास सीट चाह रही थी, लेकिन वहां रालोद के सिंबल पर सपा ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। इसी तरीके से अन्य सीटों पर भी सपा ने अपनी मनमानी चलाई। और अब विधानसभा चुनाव के बाद रालोद नेताओं को भरोसा था कि निकाय चुनाव में मनमर्जी की सीटें मिलेगी, लेकिन निकाय चुनाव में कहानी वही दोबारा दोहराई गई।
कई सीटों पर सपा ने रालोद के सामने अपने कैंडिडेट उतारकर चुनावी गणित बिगाड़ दिया। अखिलेश जयंत ने साझा प्रचार तक नहीं किया, एक मंच पर नहीं दिखे। अखिलेश ने एक बयान में कहा कि ये चुनाव एक पर्व है, किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते। इस बयान के बहाने अखिलेश ने स्पष्ट कर दिया कि भले गठबंधन में रालोद है, लेकिन टिकटों के बंटवारे पर मनमर्जी केवल सपा की चलेगी। तब से अंदर खाने गठबंधन में गांठें पड़ रही है। लोकसभा में मनचाही सीटों के लिए जयंत एनडीए की ओर ताक रहे हैं, तो वहीं अब इसी बीच आरएलडी का जो विधानमंडल दल के जो विधायक है वो सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे और इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। बता दें कि इसमें राजपाल बालियान, विधायक अजय कुमार, अनिल कुमार, परसन चौधरी, अशरफ अली, प्रदीप कुमार सिंह गुड्डू और मदन भैया जैसे जो विधायक हैं रालोद के, वो सीएम योगी से अचानक मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद से जो सियासी गलियारे हैं उसमें फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या जयंत चौधरी के इशारे पर वो उनसे मिलने गए हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।